नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं संभल की घटना की। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जिस तरीके से योगी की पुलिस प्रशासन वहां पर सर्वे कर रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसके ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे योगी के प्रशासन के ऊपर। आपने सुप्रीम कोर्ट का जो पिछली बार जब सुनवाई हुई तो उस वक्त जो है वो किसी भी तरीके के सर्वे, आपने देखा हुआ था संभल कांड के बाद में ये मामला जो है वो बड़ा बन गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी थी कि जब तक सरकार जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर अपना जवाब दाखिल ना कर दे सुप्रीम कोर्ट में, तब तक किसी भी तरीके की सर्वे के ऊपर नहीं कोई जो है वो कोई दावा नहीं कर सकता। इस तरीके के तमाम तरीके के जो है वो ऑर्डर पास किए थे। और आनन फानन में जो है वो कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और कुछ लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ के गाल पे करारा तमाचा मार रहे थे। अब वो दोनों तरीके का आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इस बीच आपने देखा कि अभी जिस तरीके से संभल में जो टीम गई, उस टीम के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी हुई, उसमें जो है वो 4 से 5 लोगों की हत्या कर दी गई, गोलियां चली। किसने चलाई वो अभी जांच का विषय है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से आपको पता ही होगा, पाकिस्तान फैक्ट्री में मेड जो है वो कारतूस भी मिले, एफआईआर भी दर्ज हुई। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सब कुछ होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद योगी आदित्यनाथ के जब बुलडोजर को और किसी भी सर्वे को कटघरे में खड़ा किया, तो फिर ये चल कैसे रहा है, ये बड़ा जो है वो रोचक है। और ये सब लोगों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब सरकार जो होती है अगर उसकी नीयत में सब कुछ है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट जो है वो उसको रोक सकता है। मामला था बिजली चोरी का, और बिजली चोरी में जब प्रशासन की टीम, बिजली विभाग की टीम वहां पुलिस को लेकर पहुंची, तो जिस तरीके से बिजली चोरी के मामले सामने आए, और उसी में एक 46 साल से बंद जो मंदिर था वो मिल जाता है। और उसके बाद से जो है आपने देखा जिस तरीके से उसी के पास में एक कुआं होने की जानकारी मिलती है, उसकी खुदाई होती है, और जब खुदाई होती है तो उसमें मूर्तियां मिलती है। और यहीं से जो है वो योगी के प्रशासन ने जो है वो एक बड़ा फैसला लिया, और सुप्रीम कोर्ट के उस जो ऑर्डर दिया हुआ था उसको आप देखिए, या हम कहें कि उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, क्योंकि अब मामला जो है प्रशासन के हाथों में, और प्रशासन ने सीधे चिट्ठी लिखी एएसआई को, और एएसआई की टीम को जो है वो उसकी कार्बन डेंटिंग कहें या उसके सर्वे के लिए टीम बुलाई, और उसके बाद में जो है वो अब सर्वे चल रहा है। और अब तक की जब मैं भी वीडियो बना रहा हूं, 5 तीर्थ जो चक्कर आपको पता होगा, अलग अलग तीर्थों के नाम है, और 19 कूप, लगभग 19 कुओं की जो है वो एएसआई सर्वे कर चुकी है। और खगुसराय में जिस तरीके से एक शिव मंदिर और मिला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे संभल में जिस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अब तक जो है वो प्रशासन घुसने का जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, आज वो धड़ल्ले से जो है वो सर्वे कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उन अधिकारियों को पता है कि उनके पीछे योगी आदित्यनाथ खड़ा है। बस इतना ही फर्क है। करने को वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब आपका ऊपर जिसका हाथ होता है अगर वो आपके साथ खड़ा नहीं है, तो फिर आप इस तरीके की जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। ये इसका जो है वो पहला प्रमाण है। और दूसरा इसमें ये सामने आता है कि अगर सरकार की नीयत साफ है किसी काम को लेकर कि वो काम करना है, तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। ये दूसरी बात। अब हम आते हैं तीसरी बात पे, जो हम बात कर रहे थे, मुस्लिम सांसद। तो वैसे भी मुसलमान सिंह यादव की पार्टी है, अखिलेश यादव अभी उसके सर्वे सर्वा है, और अखिलेश यादव ने जब जब योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया, वो किसी भी स्तर पे किया हो जाए, आपने देखा मुख्तार अंसारी के मामले में आप देख लीजिए, अतीक अहमद के मामले में आप देख लीजिए, और आजम खान के मामले में आप देख लीजिए,
जब जब समाजवादी पार्टी ने चैलेंज किया, तब तब समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और अब तो जो है वो वहां के कुछ फुटेज आपको मिल जाएंगे, लोग ये कहते हुए भी नजर आ जाएंगे कि बाबा को जो है वो अंगुली नहीं करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को। और कुछ मुस्लिम तो इस तरीके की भी जो है वो आप बातें करते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो हेड है अखिलेश यादव, वो जो है वो अपने ही सांसदों को मरवा रहा है बाबा के हाथों, क्योंकि वो बाबा को उकसा रहा है। खैर, उसमें हम नहीं जाते। अब एक और सांसद का नंबर लग गया, हम इस खबर पे आते हैं। किस तरीके से लग गया, अब इसको आप जेन्युइनली अगर आप समझते हो तो आपको पता होगा, जिस दिन सर्वे के लिए विष्णु शंकर जैन गए थे, उस दिन 7 बजे जो है वो टाइम दिया हुआ था डीएम की तरफ से कि 7:30 से 7:30 बजे के बीच में मस्जिद पहुंचना है। लेकिन जो मुस्लिम जो एडवोकेट थे मस्जिद की तरफ से, वो 1 घंटे लेट पहुंचते हैं। और इसी बीच आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी का जो स्थानीय विधायक है और ये सांसद जियाउर रहमान बर्क, ये वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद में ही हिंसा भड़कती है। तो उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया था कि ये जो सांसद और विधायक है वो किसकी परमिशन से वहां गए थे, इनको किसने बुलाया था, और फिर अचानक से वहां पर इतनी भीड़ कैसे आ गई, और फिर उसने जो किया पत्थरबाजी वगैरह, वो आप सभी को पता है। और जब एफआईआर हुई तो एफआईआर में सांसद जो थे जियाउर रहमान बर्क, उनको नामजद किया गया, या हम कहें कि पहला आरोपी बनाया गया। और पहला आरोपी बनाने के बाद में अभी की खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लेकर गए थे गिरफ्तारी को रोकने के लिए, या हम कहें कि उस एफआईआर को रद्द करने के लिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका की जो सुनवाई की जो तारीख दी है, वो दी है 2 जनवरी। मतलब आज से सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाएगी कोर्ट में, और उसके बाद जब कोर्ट खुलेंगे उस दिन की उनको तारीख दी गई है। तो अब इस दिन में 10 दिन के पीरियड में क्या वो योगी के हाथों से बच जाएंगे? और आप देखिए, एक सांसद जो है वो भागता फिर रहा है, जो धड़ल्ले से अभी तक जो है वो, जिसको हम कहें कि वहां पे नेतागिरी कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, आज वो वहां से भागने पर मजबूर है। उनको डर है कि कहीं बाबा के हाथ ना लग जाए, पुलिस के हाथ नहीं लग जाए। ये मैं एक सांसद की बात कर रहा हूं। और उसके जो पिताजी थे वो 2 दिन पहले तक एक धमकी दे रहे थे, आपको पता होगा, कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो देख लेंगे अफसरों को। जूनियर इंजीनियर को धमकी दी थी। और जिस घर की वो बात कर रहे हैं, आप ये देखिए, आज एक सामान्य व्यक्ति के घर का जो बिजली का बिल है वो 2,000 से 3,000 रुपए आते हैं, जिसके घर में एक फ्रिज हो, एक एलईडी चलती हो, एक वॉशिंग मशीन हो छोटा मोटा, तो उनके 2 से 3,000 4,000 का बिल जो है वो आराम से आ रहा है। और उस स्थिति में भी आ रहा है जब सरकारें जो है वो 200 यूनिट फ्री दे रही हो और 300 यूनिट फ्री दे रही हो। और ऐसी स्थिति में एक सांसद के घर का बिल जो है वो जीरो आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर क्या चल रहा होगा। और उसके बाद में आप देखिए, प्रशासन ने जिस तरीके से बिजली विभाग ने वहां कार्रवाई की, और निडर होकर वो कार्रवाई करते जा रहे हैं। 1,91,00,000 रुपए का जो है वो जुर्माना किया है, और अब वो जुर्माना जो है वो भरना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो योगी आदित्यनाथ के राज में ही हो सकता है। सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, गुंडों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो किस तरीके से अपनाई जाती है, ये सीधे तौर से जो है वो एक मैसेज दिया जा रहा है। और इसी के साथ में दूसरी जो खबर है वो आपने देखा होगा, जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ की जो है वो तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है हिंदुत्व के एजेंडे पे मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। और इस वक्त हिंदुत्व, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो योगी आदित्यनाथ को ही आगे लाकर देखना चाहते हैं। हालांकि मोहन भागवत ने भी एक जो है वो स्टेटमेंट दिया कि हर मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर देखना गलत है, लेकिन यहां तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब इसमें जो है वो कुछ लोग जो है वो मोहन भागवत को सही कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं कि नहीं, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर उन्होंने कर भी दी, मान लेते हैं, तो उनको जो है वो अपनी बात को पूरा करना चाहिए था, कि जिससे कि गलतफहमी ना हो, क्योंकि उसका कई बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। और ऐसा आपने देखा होगा 2015 में
पिछले ही एक वीडियो में हमने बात की थी। तो इस तरीके के भाषण जो है वो मोहन भागवत को भी जो है वो नहीं देने चाहिए। और अगर उनका जो है, जिसको हम कहें कि संदर्भ अगर सही है और जिस संदर्भ में दिया जा रहा है, अगर वो इसको समझाने में नाकाम हो रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इसको जो है वो चुप, क्योंकि अब लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहन भागवत कुछ और कह रहे हैं और उसका उलट जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि हर मंदिर मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर देख रहा है, लेकिन यहां पर जो है वो मंदिर देखा नहीं जा रहा। और जब बात आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो आपको एक चीज जरूर समझनी होगी। मैं पिछले वीडियो में भी कह रहा था, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो जागरूक रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 1947 की यथास्थिति की बात करता है, लेकिन जो संभल में जो मंदिर निकला वो तो 1978 तक वहां जो है वो पूजा होती थी। तो 1947 में उसका स्वरूप क्या था, आप सोच के देखिए। ये जितने भी जो कुएं हैं, जितने भी जिन चीजों की बात हो रही है, आज जो ये एक के बाद एक मंदिर जो है वो निकलते जा रहे हैं, तो इनका जो मूल स्वरूप 1947 में था वो किस तरीके का था। और इसमें तो फिर आप श्रृंगार गोरी को भी नहीं छोड़ सकते, और जिस संभल मस्जिद की बात कर रहे हैं हम उसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि संभल मस्जिद में तो 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब तक जो है वो वहां पर पूजा होती थी। तो फिर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर ये बात करते हैं कि 1991 से जो जिसमें जो है वो कानून बनाया गया कि यथास्थिति की बात करनी चाहिए, तो फिर वक्फ बोर्ड जब बना तो उससे पहले भी जो है वो 1947 से पहले किसी औरंगजेब ने, बाबर ने या किसी जो नवाब ने अगर कोई जमीन दान में दे दी, और आज वहां पर जो है वो 500-600 साल से कोई हिंदू किसान या कोई ईसाई किसान या कोई भी अगर वहां पर जो है वो बैठा है, तो आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो विरोधाभास यहां जो है उसको हमें समझने की जरूरत है। तो जो, या हम कहें कि जिस मुद्दे को लेकर हमने वीडियो बनाया था वो ये था कि आखिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद संभल में जो कार्रवाई है वो इतनी धड़ल्ले से क्यों चल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के जो है वो इशारों पे चल रहा है, और उनका प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर जो है वो कार्रवाई कर रहा है, फिर चाहे वो अतिक्रमण हो या बिजली चोरी हो। अब उसका मकसद कुछ भी हो सकता है, और जो मकसद है वो सामने आ रहा है। 5 तीर्थ और 19 कूप, उनका सर्वे जो है वो अब तक हो चुका है। और दूसरा, एक तरफ सर्वे और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान के बाद में जिस बर्क की जो दहशत थी वहां पे, जो जियाउर रहमान बर्क के दादाजी की जो विरासत थी, उसकी दहशत का भी अब जो है वो पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। अब वो किस तरीके से आएगी, ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि नए साल से पहले पहले जो है वो इसमें पूरी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, क्योंकि आज ही एक जो है वो अंबेडकर स्कॉलरशिप शुरू की है अरविंद केजरीवाल ने। तो हम तथ्यों के साथ जो है वो उस पर जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।